जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास या आदि ऐतिहासिक काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दो जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती हैं, और हम उसी दिशा में अग्रसर होते हुए आज अपन लोग पहुंच चुके हैं ऐतिहासिक काल। और देखते देखते ऐतिहासिक काल भी समाप्त हो जाएगा और हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भैया जी, ऐतिहासिक काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। यहाँ पर लापरवाही करना यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। डेली पढ़ने, आपको डेली वीडियो को देखने का है, और इसके अलावा वीडियो के नोट्स बनाना है। बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, वीकली रिवीजन करिए। गारंटी देता हूँ भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी। ऐसा अगर आप 3 महीने कर लेंगे, सिर्फ 3 महीने, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की अगर हम बात करें, सिर्फ 3 महीने, अगर इन 3 महीनों में आपने अगर वीकली रिवीजन तथा रोज डेली पढ़ने का एक रूटीन डाल दिया, तो गारंटी देता हूँ इसके बाद अगर आप जो भी एग्जाम में जाएंगे ना, तो हिस्ट्री के क्वेश्चनों को ढूंढेंगे कि कौन सा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करने का कार्य करना है, उसके बाद हम एग्जाम की ओर आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। इसी और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बाहुबली बैच में भी जुड़े हैं। उनका कहना है नहीं सर, सच में सारा कंटेंट हमारे सेट पेपरों में भी फंस रहा है, इसके अलावा हमारे एग्जामों में भी हमें देखने को मिल रहा है। हम लोग पकड़ पकड़ के निस्ते नाबूद क्वेश्चनों को करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि हमारी जो राम सेतु बैच की वीडियो है, डेली के डेली शाम को 4 बजे आपको देखने को मिलती है। इसका शेड्यूल आपको सुबह ही मिल जाता है, 8 से 9 बजे के लगभग में इसका शेड्यूल मिल जाता है। और जबकि हम बाहुबली बैच की बात कर लें, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैच है, और इस बैच की तो हम क्या कहें। और जो बाहुबली जो बैच है, लगभग आपको बता दें से 50 प्लस 50 वीडियो, यानी 50 प्लस वीडियो इसमें हो चुकी हैं। आपके प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। आपको बता दें, आपको मैंने इस प्रकार का चार्ट बनाकर आज मैं थोड़ा सा चार्ट बनाया है, जिससे कि आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से सरल हो जाएं। मैं चाहता हूं कि आपको इस प्रकार सारी चीज़ें दी जाएं कि आपको एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन डोटो का डिटो यहीं से फंस जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल भी टॉपिक में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर आपको होती भी है तो आप कमेंट में मुझे पिन कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से उस समस्या का समाधान करने का कार्य करूंगा। निश्चिंत रहिएगा, आप लोग बेफिक्र रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम बता देते हैं, आज थोड़ी सी क्या है, अपना इंट्रो होगा ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल के अंदर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस सारी चीज़ों की आज हम वार्ता करेंगे, और कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सारा आपको सब कुछ बताएंगे। भैया जी, ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, तो ऐतिहासिक काल में हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में लिखित स्रोत हमें मिले हैं, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं, और इसको हम पढ़ भी सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा काल कहना सर जी, इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। वैदिक काल से लेकर अभी तक का जो टाइम चल रहा है वह समय आता है, क्योंकि यहाँ पर की जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी हैं, और उसको हम पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार की हम बात यहाँ पर करते हैं। इसके बाद बात करेंगे इतिहास को किस प्रकार से आप लोगों ने विभाजित किया। अब ऐतिहासिक काल में इतिहास किस प्रकार अपना रोल प्ले करता है, इसको बताते हैं। आपको पता होगा, देखो, इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहला पुरातात्विक या पुरातात्विक, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि पुरातात्विक क्या होता है, पुरातात्विक विभाग क्या होता है, पुरातात्विक शास्त्री क्या होते हैं। मैं आज आपको सभी बातें बताता हूँ। पुरातात्विक विभाग वह विभाग होता है जहाँ पर सभी पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। पुरातात्विक शास्त्री वही होते हैं जो उन तत्वों पर, उन चीज़ों पर रिसर्च खुद करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पुरातात्विक शास्त्री। और पुरातत्व यानी पुरानी चीज़ों के बारे में हमें जो पता होता है उसको पुरातात्विक कहने का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं आपको पुरातात्विक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करें हम विदेशी यात्रा भी पढ़ेंगे हम।
कौन सा देश, कौन सिकंदर के शासनकाल में कौन आया, अकबर के शासनकाल में विदेशी यात्री कौन आया, हैंसान वगैरह सब की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत दीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम साहित्य के बारे में। यहाँ से तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठते हैं और जीडी वाले तो इनके लिए रामबाण का इलाज यहाँ पर होगा, क्योंकि साहित्य से जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और साहित्य तो सभी लोगों को पता ही होगा, यानी हमारी संस्कृति, हमारा भारत और हमने क्या क्या चीज़ें पीछे छोड़ते आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको बता दें साहित्य काल है ना, जो साहित्य काल को भी हमने दो भागों में बांटा है। पहले को हम बोलते हैं धार्मिक और दूसरे को बोलते हैं गैर धार्मिक। धार्मिक तथा गैर धार्मिक किस प्रकार कार्य करता है, इसको हम समझते हैं भैया जी। देखो धार्मिक जो है वो, धार्मिक को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। ऐसा हमारे गुरुजी कहते थे, जिस व्यक्ति को जितना दबाया जाएगा वह उतनी ही जंप के साथ ऊपर आएगा। कहना सर जी कैसे, साइंस में भी ऐसा रूल अप्लाई होता है। यदि हम स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वह उतनी ही रफ्तार से ऊंचा उचकने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार आपको बता दें कि पुराने समय की आपको बात बताता हूँ मैं, आप सुनिए। पहले के समय ऐसे लोग हुआ करते थे जो कि छुआछूत, नीची जात, ऊंची जात में बहुत भेदभाव रखा करते थे। उन्होंने भैया जी नीची जात को इतना दबाया, इतना दबाया, इतना दबाया, और ब्राह्मण कहते थे, धर्म के ठेकेदार जिनको हम कह सकते हैं, वह कहते थे सर्वश्रेष्ठ तो हम हैं, कहते थे सर्वश्रेष्ठ तो हम हैं। वो जो नीची जाति के होते थे उनको इतना दबाते थे कि हद से ज़्यादा। तब हमने आपको कहा कि जिस व्यक्ति को, जिस समाज को, जिस चीज़ को जितना दबाया जाए वह उतना ही आपको वो क्या बोलते हैं, जंप करने के बाद, टिप करने के बाद ऊपर आता है। आपके उदाहरण के लिए बता दें कि अनुसूचित जनजातियों के लिए फिर उतरे आपके मैदान में भीमराव अंबेडकर, जो कि बहुत बड़ी हस्ती, आज आपको पता होगा बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा। अरे भाई संविधान लिख डाला जिस पर भारत चल रहा है, वह भी कौन सी जाति का था, अनुसूचित जाति का था। किसका, एससी कैटेगरी का था। लोग बाग उनको इतना दबाया करते थे। आपको बता दें, अगर आप उनकी जीवन यात्रा को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। वह इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उन्हें लोगों के सामने आने के बाद अगर उन्होंने किसी कुएं को छू लिया तो वह उस पानी को अछूता माना जाता था। अगर वो किसी स्कूल में नहीं जा सकते थे, पढ़ने नहीं जा सकते थे, और फिर भी उन्होंने एक ऐसा संविधान लिख डाला जिस पर दुनिया आज भी गर्व करती है कि संविधान हो तो भारत जैसा। इस प्रकार की आपको बता दें कि जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे ना, जिसका नाम होगा, कौन सा बैच है भैया जी, वो है अपना अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। उसमें आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनकी जीवनी भी बताएंगे, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, सारा चीज़ें बताएंगे। तो इस प्रकार, और आज भी आपको बता दें, आज भी आप लोगों क्या एससी कोटे को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। तो उनको आगे बढ़ा दिया गया है, वो आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे पंडित तो लोग ऐसे कहते हैं नहीं भैया हम तो एससी के कागज बनाएंगे। आज वो नीची जाति को बनने को तैयार है। और इस समय पे ऐसा था कि नीची जाति वालों को उनको पैर की धूल भी नहीं समझा जाता था। इस प्रकार उन्होंने बहुत कुछ झेला है जीवन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जिस व्यक्ति को जितना दबाओगे वह उतना ही ऊपर आने का कार्य करेगा। यहाँ पर हम थोड़े से समझ लेते हैं कि पुरातात्विक क्या होता है। पुरातात्विक में हम किसका अध्ययन करेंगे भैया जी, पुरातात्विक हम सिक्कों के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। पहला हम सिक्कों के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम अभिलेखों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोनों चीजें अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पता, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपके आरआरबी में लिख लो, क्या लिख लो भैया जी, आरआरबी लिख लो। एसएससी वाले तो छोड़ना नहीं भैया जी, एसएससी जीडी वाले, इसके बाद आरपीएफ वाले, कौन से, आरपीएफ वाले, इसके बाद पुलिस वाले, जो पुलिस वाला बनना चाहता है ना, हाँ सिंघम टाइप वाला, हाँ तो पुलिस वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पुलिस का तो भैया समझ लो सबको इम्पोर्टेंट है। पुलिस में तो डिटो का डिटो यही आता है। चाहे हम बीपीएससी की बात कर लें, चाहे हम बिहार पुलिस की, बिहार कांस्टेबल की,
सारी चीज़ों में यही, चाहे यूपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, सारी चीज़ों में यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और पुरातत्व में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, पहला सिक्का और दूसरा अभिलेखों के बारे में। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आपको बता दिया मैंने ब्राह्मण तथा गैर ब्राह्मण। और ब्राह्मण में भी हम बहुत प्रकार के पढ़ेंगे। ब्राह्मण में आपको बता दें वेद पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि किन किन चीज़ों से किस प्रकार क्वेश्चन उठते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। इसके अलावा वेदों को बताएंगे, क्या वेद होते हैं, उपवेद होते हैं, वेदांग क्या होते हैं, पुराण क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है। इसके बाद गैर ब्राह्मण में जैन तथा बौद्धों को रखा गया है। इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दूंगा। समझिए, ये सारे समझिए क्या है, ये सब सनातन धर्म के, सब सनातन धर्म का नाम है। वेद हो गया सनातनी, भैया जी अपनी सनातन धर्म इतना महत्वपूर्ण है, इसको पता जन्मा नहीं गया, ये अजन्मा है, ये अवतरित है और ये आदिकाल तथा अंत काल तक यही रहेगा। आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें बताएंगे। और देखो हम आपको बता दें, आप लोग एक पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आपको धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। आपको खुद समझना चाहिए कि क्या आपको जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आप स्वयं वोटर हो चुके हैं। वोटर का मतलब समझते हैं, आप समझदार हो चुके हैं। आपको पता है किन व्यक्ति को वोट देना है और किस व्यक्ति को वोट नहीं देना है। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना पुरातात्विक के बारे में। पुरातत्व में पढ़ेंगे सिक्के को, सिक्के के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। महत्वपूर्ण डिटो क्वेश्चन छपेंगे भैया, डिटो, एक भी कतई कुछ नहीं जाएगा बाहर, टेंशन मत लीजिए, आनंदित रहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। जो नए विद्यार्थी हैं उनको बता दें, बाहुबली बैच 2 बजे, राम सेतु बैच 4 बजे ज्वाइन हो जाइए आराम से। देखो आपको बता दें, राम सेतु बैच में भी देखो ऐतिहासिक काल स्टार्ट हुआ, जबकि बाहुबली बैच में भी एक नया टॉपिक स्टार्ट होना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बहुत बढ़िया टॉपिक है। जननांग के बारे में बताएंगे, आनंदित रहेंगे, आपको भी पता होगा। और जननांग तो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम वालों के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी पता होना चाहिए। पता है इस टॉपिक पर बहुत शर्म, अपनी जो सोसाइटी है ना बहुत शर्म खाती है, लेकिन शर्म नहीं खाना है, हमें उस चीज़ को, जानकारी को पढ़ना है। हमें जानकारी के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आपको जानकारी दूंगा। याद रखिएगा, नए विद्यार्थी याद रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आनंदित रहिए अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।